ईरान इजराइल संघर्ष का प्राचीन इतिहास, आखिर हजारों साल पुरानी दुश्मनी कैसे शुरू हुई। एंशंट इंडिया फाइल्स 7 इंट्रो हुक। क्या ईरान और इजराइल की दुश्मनी सिर्फ आज की कहानी है, या इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में छिपी हैं? आज जब पूरी दुनिया मध्य पूर्व की घटनाओं पर नजर रख रही है, तब एक सवाल बार बार उठता है, क्या इस संघर्ष का संबंध प्राचीन इतिहास से भी है? सच्चाई यह है कि आधुनिक ईरान और आधुनिक इजराइल के बीच का राजनीतिक संघर्ष मुख्य रूप से 20वीं सदी के उत्तरार्ध, विशेषकर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद विकसित हुआ। लेकिन जिस क्षेत्र में ये देश स्थित है, वहां हजारों वर्षों से साम्राज्यों, धर्मों और संस्कृतियों का उत्थान पतन होता रहा है। इसी इतिहास ने आज के भू राजनीतिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि तैयार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंशंट इंडिया फाइल्स 7, और आज हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास, साम्राज्यों और धार्मिक परंपराओं ने किस तरह उस क्षेत्र को आकार दिया जहां आज ईरान और इजराइल आमने सामने दिखाई देते हैं। प्राचीन फारस की शुरुआत। करीब 2500 साल पहले आज का ईरान फारस के नाम से जाना जाता था। यहीं से उभरा शक्तिशाली अखेमेनिड साम्राज्य, जिसने पश्चिम एशिया के विशाल हिस्से पर शासन किया। उस समय फारस के महान शासक साइरस महान ने कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इतिहास में उनका उल्लेख एक ऐसे शासक के रूप में मिलता है जिसने कई पराजित समुदायों के प्रति अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई। इसी दौर में यहूदी समुदाय के इतिहास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। बेबीलोन और यहूदियों का निर्वासन। फारसी साम्राज्य से पहले बेबीलोन की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर कब्जा किया और अनेक यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया। इस घटना को यहूदी इतिहास में बेबीलोनियन निर्वासन के नाम से जाना जाता है। जब फारस के राजा साइरस ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने कई निर्वासित समुदायों को अपने अपने क्षेत्रों में लौटने की अनुमति दी। यहूदी परंपरा में साइरस को सकारात्मक दृष्टि से याद किया जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में यरूशलेम लौटने और मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस समय फारस और यहूदियों के संबंध शत्रुतापूर्ण नहीं थे। फारस की शक्ति। फारसी साम्राज्य इतना विशाल था कि उसका विस्तार 3 महाद्वीपों तक माना जाता है। उसकी सेना, प्रशासन, सड़क व्यवस्था और डाक प्रणाली अपने समय की सबसे उन्नत व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। फारस का प्रभाव आज के ईरान, इराक, तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। धर्म और संस्कृति। प्राचीन फारस का प्रमुख धर्म जरथुस्त्र धर्म था। यह विश्व के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक माना जाता है। इसमें सत्य, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म पर विशेष बल दिया जाता था। दूसरी ओर यहूदी धर्म भी एकेश्वरवाद की परंपरा का महत्वपूर्ण धर्म था। दोनों धार्मिक परंपराएं अलग थीं, लेकिन वे लंबे समय तक एक ही व्यापक क्षेत्र में अस्तित्व में रहीं। यूनान और फारस का संघर्ष। इसके बाद यूनानी और फारसी साम्राज्यों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुए। फारस ने यूनान पर कई अभियान चलाए, जबकि यूनानी नगर राज्यों ने उनका प्रतिरोध किया। बाद में सिकंदर महान ने फारसी साम्राज्य को पराजित किया और विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। सिकंदर की विजय के बाद पश्चिम एशिया की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति में बड़े बदलाव आए।